हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आप सभी अच्छे होंगे। और बच्चों, आज इस वीडियो की शुरुआत हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 4 से। लेसन का नाम है ओल्ड मोती। ठीक है, मोती एक्चुअल में एक डॉग है। इस स्टोरी में मोती एक डॉग है। तो अपने चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्या बोला है, यहाँ पे डॉग्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, जान लेते हैं क्या है। डॉग्स आर वन ऑफ द मोस्ट लॉयल एनिमल्स। डॉग्स जो होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, वो सारे वफादार जानवरों में से एक होते हैं। फॉर एजेस दे हैव सर्व एज द पेट एनिमल्स ऑफ हाउस होल्ड। और मकान मालिकों के लिए ये पेट एनिमल्स हैं, पेट एनिमल्स की तरह बहुत समय से सर्व कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से। Their honesty and loyalty have no match। और उनकी ऑनेस्टी, ईमानदारी का और वफादारी का कोई मैच नहीं है। There are one of the most selfless creatures and just love to around their owners। ये सेल्फलेस हैं, इनमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती। ऐसे प्राणी हैं जो अपने मालिकों के आसपास रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ए फार्मर्स once had a faithful dog called मोती। एक बार एक किसान के पास में एक बहुत वफादार एक कुत्ता होता है जिसका नाम होता है मोती। Who had grown old। अब वो बूढ़ा हो चुका होता है। डॉग जो एक्चुअल में मोती होता है वो बूढ़ा हो चुका है, उसके सारे दांत झड़ चुके होते हैं, टूट गए हैं। So he could not no longer bite। अब वो आसानी से काट भी नहीं सकता क्योंकि उसके दांत ही सारे टूट गए हैं। One day the farmer while standing with his wife before the house डोर said। अब एक दिन वो जो किसान होता है अपनी वाइफ के साथ में खड़ा होता है घर के दरवाजे पे और कहता है टुमारो आई इंटेंड टू शूट ओल्ड मोती। और मैं कह रहा हूँ कि कल को हम ये बूढ़े मोती को मार देते हैं, शूट कर देते हैं। इसका कोई अब ज़्यादा यूज़ रह नहीं गया है, वैसे भी ये बूढ़ा हो चुका है, कोई इसका यूज़ है नहीं। उसकी वाइफ को उस बेचारे प्राणी पे तरस आ जाता है, उस डॉग के ऊपर। और उसकी वाइफ कहती है उसने हमारे लिए बहुत लंबे समय से हमारे पास है, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और ये बहुत फेथफुल है, बहुत वफादार है, हमें इसे रख लेना चाहिए। ई वॉट सेड द मैन। वो कहता है, वो जो इंसान ये फार्मर होता है वो कहता है क्या, यू आर नॉट वेरी शार्प। He has not a tooth left in his mouth। अब उसके मुंह में भी कोई दांत नहीं बचे हैं और जो चोर हैं अब वो भी उससे नहीं डरते। How he may be off। अब हम उसको कैसे रख सकते हैं। If he has served us, he had good feeding for it। अगर हम उसे रखेंगे, उसको हमें यहाँ पे रखना होगा तो हमें उसे और अच्छी उसकी देखभाल करनी होगी। The poor dog who just lying stretched out in the sun not far off। अब बेचारा डॉग जो था बहुत दूर नहीं था, वहां से धूप में लेटा हुआ था, अपने आप को ऐसे स्ट्रेच करता है। स्ट्रेच का मतलब है जब वो खड़ा होता है, स्ट्रेच करता है ना अपने आप को। वो सभी वहां से सुन रहा होता है सब कुछ और बहुत ही कल के लिए बहुत बुरा महसूस करता है कि कल उसका आखिरी दिन होगा। ही हैड ए गुड फ्रेंड द वॉल्फ। और उसका एक बहुत अच्छा दोस्त भी होता है, एक वॉल्फ यानी कि भेड़िया। एंड ही क्रेप्ट आउट इन द evening into the forest to him and complained of the fate and awaited him। अब वो क्या होता है, शाम के समय जंगल में जाता है और जाके अपने दोस्त से मिलता है और उससे कहता है कि ध्यान से सुनो। said the wolf कहता है ध्यान से सुनो, and don't be sad। और उदास मत होना। I will help you out of your trouble। मैं तुम्हारी मुसीबत के समय तुम्हारी मदद करूंगा। I have thought of something। मैंने कुछ सोचा है। Tomorrow early in the morning your master is going with his wife to make hay and they will take their little child with them। अब क्या होगा, कल के समय अर्ली मॉर्निंग में तुम्हारा मास्टर जो है अपनी वाइफ के साथ में जाएगा और साथ में वो अपने छोटे बच्चे को भी अपने साथ में ले जाएंगे। For no one will be left behind in the house। और उनके पीछे से घर में कोई भी नहीं बचेगा। As usual during work time they will lay the child under the hedge in the shade। और हमेशा की तरह ही काम के दौरान में वो लोग अपने बच्चे को किसके नीचे रख देंगे, छाया के नीचे रख देंगे, वहां पे रख देंगे नीचे बच्चे को। और you lie there too if you wish to guard it। और तुम भी वहां से रह सकते हो अगर तुम्हारी उसको बचाने की इच्छा है, उस बच्चे को बचाने की तुम्हारा मन है तो तुम भी वहां उसकी रक्षा के लिए रह सकते हो। देन आई विल कम आउट ऑफ द वुड। और मैं वहां पे जंगल में से आ जाऊंगा और उस बच्चे को लेके
वहां से चला जाऊंगा। यू मस्ट रश स्विफ्टली आफ्टर मी, और तुम मेरे पीछे पीछे वहां से भाग जाना। आई विल लेट इट फॉल एंड यू विल टेक इट बैक टू इट्स पेरेंट्स, और मैं उसको वहां जंगलों में लेके भाग जाऊंगा, लेकिन तुम पीछे पीछे आना मेरे, और वो बच्चे को तुम ले जाके उसके मालिक को दे देना। Who will think that you have saved it? किसको पता है कि ऐसे तुम बचा पाओगे उस डॉगी उसको बच्चे को, तो ऐसे तुम्हारी जो इज्जत है तुम्हारे मालिक की नजरों में और बढ़ जाएगी। एंड विल बी फार टू ग्रेटेड टू डू एंड harm quite that opposite you will be dear to their hearts, और इस तरीके से तुम उनके जैसे वो तुम्हें मारना चाह रहे हैं इसको छोड़ के, बल्कि वो तुम्हें और उल्टा दुगना प्यार करने लगेंगे, तुम्हें और अच्छा समझने लगेंगे, क्योंकि तुमने उनके बच्चे की जान बचाई है। एंड दे विल नेवर लेट यू लैक फॉर एनीथिंग अगेन, और दोबारा से वो तुम्हारे लिए कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ेंगे। द प्लान प्लीज द डॉग, अब ये जो प्लान था उस डॉग को पसंद आ गया। एंड इट वॉज कैरिड आउट जस्ट एज इट वॉज अरेंज, अब बिल्कुल सब कुछ ऐसे ही हुआ जैसे उन्होंने अरेंज किया था। फार्मर जो था वो चीखने लगा जैसे ही जो भेड़िया आया था खेतों से भागता हुआ अपने बच्चे के साथ में। अब किसान को देख के उसकी चीख निकल गई। बट व्हेन ओल्ड मोती ब्रॉट इट बैक इट वॉज फुल ऑफ जॉय एंड स्ट्रोक हिम एंड सेड, अब जैसे ही मोती जो होता है बूढ़ा मोती उसको वापस लेके आता है, बहुत खुश होता है वो, और कहता है नॉट अ हेयर ऑफ योर्स शैल बी हर्ट, यू शैल ईट माई ब्रेड फ्री एज लॉन्ग एज यू लिव। अब लेकिन एक्चुअल में उल्टा ही हो जाता है, जैसा वो सोचता है कि मालिक उससे खुश होगा, खुश तो वो होने से रहा बल्कि और उसको सुना देता है, बहुत परेशान होता है। वो कहता है तुम जितने इतना जिंदे रहोगे इतने तुम मेरे बच्चे को खा जाओगे। To his wife he said, go home at once and make old Moti some soggy bread and they will not have to bite। अब वो क्या कहता है आगे, अपनी वाइफ से कहता है, वो जो फार्मर होता है कहता है कि घर पे चलो एक बार, और मैं बूढ़े मोती को क्या देना चाहूंगा, कुछ ब्रेड देना चाहूंगा, सौगी भीगे हुए ब्रेड देना चाहूंगा, और मैं देखना चाहूंगा कि वो काट नहीं पाएगा। एंड ब्रिंग द पिलो आउट ऑफ माई बेड, और मेरे बेड के वहां से एक तकिया लेके आना, मैं उसको सोने के लिए दूंगा उसके ऊपर। फ्रॉम दैट टाइम ऑन ओल्ड मोती वॉज एज वेल ऑफ ही विश टू बी, और फिर से सब कुछ वैसे ही हो जाता है जैसे मोती चाहता है। जो मालिक होता है वो उससे खुश हो जाता है, और जैसे उसने सोचा था वैसे ही होता है। अब वो उसको घर जाके उसको अपने बेड के तकिए पे उसको सुलाता है ना, और घर जाके उसको ब्रेड देता है खाने के लिए। अब जैसा उसने सोचा है सब कुछ वैसे ही होता है। सम आफ्टरवर्ड द वॉल्फ विजिटेड हिम, अब कुछ समय बाद में जो भेड़िया होता है वो दोबारा से आता है। एंड वॉज प्लीज दैट एवरीथिंग हैड सक्सीड टू वेल, और वो ये सब देख के बहुत खुश होता है कि जैसा उसने सोचा था वैसा ही सब कुछ हो रहा है। बट लिसन वेल सेड ही, यू विल जस्ट विंक एन आई व्हेन आई कैरी ऑफ वन ऑफ द मास्टर फैट शीप। अब आगे क्या होता है, वो कहता है ध्यान से सुनो, वह कहता है ध्यान से सुनो, तुम जैसे ही मैं अपनी एक आंख झपकाऊंगा तुम मास्टर के जो शीप है उसकी, जो मास्टर की जो भेड़ है, तुम उसको लेके वहां से चले जाना। मैं उसको वहां से लेके चला जाऊंगा, जैसे ही तुम अपनी एक आंख झपकाओगे मैं उसको वहां से लेके चला जाऊंगा उसकी भेड़ को। डू नॉट रेकन अपॉन दैट, और उसके ऊपर कोई रिएक्ट मत करना। आंसर द डॉग, अब डॉग इस चीज का जवाब देता है। आई विल रिमेन ट्रू टू माई मास्टर, मैं अपने मास्टर के लिए बहुत ही वफादार रहना चाहता हूँ। आई कैन नॉट एग्री टू डैट, और मैं इस चीज के लिए एग्री नहीं करूंगा, मैं नहीं मान रहा ये चीज। द वॉल्फ हु थॉट दैट दिस कुड नॉट बी स्पोकन इन अर्नेस्ट, अब जो भेड़िया था वो ये सोच रहा था कि ये सच नहीं कह रहा है। केम क्रीपिंग अबाउट इन द नाइट एंड वॉज गोइंग टू टेक अवे द शीप, अब आगे क्या होता है, वो रात में आता है और भेड़िए वो उसको भेड़ को वहां से लेके चला जाता है। बट फेथफुल ओल्ड मोती बार्क द ओल्ड फार्मर चेज आफ्टर द वॉल्फ विद ए बिग स्टिक, अब जो बेचारा बूढ़ा मोती होता है वो भौंकने लगता है रात के समय में, जो फार्मर किसान होता है वो पीछा करता है भेड़िए का, बहुत बड़ी सी स्टिक लेके उसके पीछे भागता है। द वॉल्फ हैड टू पैक ऑफ बट ही क्राइड आउट टू द डॉग, वेट अ बिट यू स्काउंड्रेल, यू शैल पे फॉर दिस। अब आगे क्या होता है कि जो
फार्मर होता है वो उसके पीछे जाता है भाग के, और जो वॉल्फ जो भेड़िया होता है वो कहता है, वो रोने लगता है और कहता है कि थोड़ा इंतजार करो तुम यहाँ पे, और तुम्हें इस चीज के लिए पे करना होगा। अगली सुबह क्या होता है, द वॉल्फ सेंट द वाइल्ड बियर टू challenge the dog to come out into the forest so they might settle the affair। अब जैसा उन्होंने सोचा था अब वैसा तो कुछ हुआ नहीं, है ना। अब अगले दिन वो एक जंगली सुअर को भेजता है उस डॉग को, मोती को चैलेंज करने के लिए कि वो जंगल आए और ये जो सब चीजें हैं इनको आके सुलझा ले। ओल्ड मोती कुड फाइंड नो वन टू स्टैंड बाय हिम। अब बूढ़े मोती की तरफ से कोई भी नहीं था कि कोई उसकी साइड ले वहां से और उसके साथ चले, लेकिन एक बिल्ली थी जिसकी 3 टांगे थी, और एज दे वेंट आउट टुगेदर, और वो सभी मिलके कैट और वो ओल्ड मोती चले जाते हैं वहां पे। अब बेचारी बूढ़ी बिल्ली जो होती है वो अकेली पड़ जाती है, उसके साथ भी ऐसा कोई नहीं होता, और सेम समय पे वो अपनी पूंछ को हवा में मतलब ऊपर करती है दर्द से। जैसे जब किसी को पेन होता है ना तो उसकी जो टेल होती है वो एकदम स्ट्रेट हो जाती है। द वॉल्फ एंड हिज फ्रेंड वर ऑलरेडी ऑन द स्पॉट अपॉइंटेड। और जो भेड़िया और उसका जो फ्रेंड होता है वो पहले से ही वहीं पे ही होते हैं जहां उन्होंने जगह बताई थी, उसी जगह मिलते हैं। बट व्हेन दे सॉ देयर एनिमी कमिंग, जैसे ही वो अपने दुश्मन को आता हुआ देखते हैं वो ये सोचते हैं कि अब उनके साथ में एक कुछ और चीज भी लानी चाहिए जिसकी वजह से जो कैट की जो टेल है ना, वो उनको मिल जाए। When the poor beast hopped on these 3 legs, they could only think every time it was picking up a stone throw at them। अब बेचारी जो बूढ़ी बिल्ली होती है वो उसके भी 3 पैर होते हैं, है ना, वो अपने तीनों पैरों पे चल के आती है और वो सिर्फ यही सोचते हैं उस समय, हर समय यही सोचते हैं कि कैसे उनको पत्थर मारा जाए, उनकी तरफ कैसे पत्थर फेंका जाए। सो दे वर बोथ एफ्रेड। अब वो दोनों डरे हुए होते हैं। जो जंगली सुअर होता है वो जंगल में अंदर छिपा हुआ होता है, और भेड़िया जो होता है वो ऊपर से कूद के आ जाता है पेड़ के ऊपर से। द डॉग एंड द कैट दे केम अप वंडर्ड दैट देयर वाज नो वन टू बी सीन। अब जब उनको बहुत सरप्राइज होता है वो वहां जाके देखते हैं कि उनको वहां कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन अचानक से जो भेड़िया होता है वो जंगल में से आ जाता है और जो जंगली सुअर होता है वो भी कहीं छिपा होता है, वो भी बाहर निकल आता है। द वाइल्ड बोअर हाउएवर हैड नॉट बीन एबल टू हाइड हिमसेल्फ ऑल टुगेदर। अब जो जंगली सुअर था वो अपने आप को छिपा नहीं सका। एंड वन ऑफ हिज ईयर्स वर स्टिल टू बी सीन। और उसका एक कान जो था उस जंगली सुअर का वो अब भी दिखाई दे रहा था। विल्स द कैट वॉज लुकिंग केयरफुली अबाउट। अब जो बिल्ली होती है वो ध्यान से देखती है और द बोअर मूव हिज ईयर। अब जो बोअर यानी कि वो जो पिग होता है, वाइल्ड पिग होता है, वो अपना ईयर मूव कर रहा होता है, हिला रहा होता है। द कैट हु थॉट इट वॉज ए माउस मूविंग देयर। अब बिल्ली सोचती है कि वहां पे कोई चूहा है जो हिल डुल रहा है। दे जंप अपॉन इट एंड बाइट इट हार्ड। और बिल्ली जो होती है कूद के उसके ऊपर जाती है और उस वहां पे उसको काट लेती है बहुत तेजी से। द बोअर मेड ए फियरफुल नॉइज एंड रैन अवे। अब भेड़िया जो वो जंगली सुअर जो होता है उसको बहुत दर्द होता है, बहुत उसको पेन होता है और वो वहां से भाग जाता है रोता हुआ। द गिल्टी वन इज अप इन द ट्री। और जिसको दर्द था, मतलब जिसको गिल्टी फील था, वो भेड़िया जो था वो अब भी पेड़ में ही छिपा हुआ था। अब बिल्ली और जो वो डॉग था अब वो अब भी देख रहे थे भेड़िया जो है वो शर्म के मारे अंदर छिपा हुआ था डरा हुआ और वो बाहर नहीं आता है। आगे क्या होता है फिर, और वो डॉग के साथ में वापस से फ्रेंडशिप कर लेता है। ठीक है, वापस से वो डॉग का फ्रेंड बन जाता है और जो वाइल्ड बोअर होता है, वाइल्ड पिग होता है, वो डर के वापस से जंगल में भाग जाता है क्योंकि कैट उसको काट लेती है। और जो दोनों होते हैं वो वॉल्फ और डॉग होता है, वो डरा हुआ बेचारा जो भेड़िया होता है वो वापस से उसका फ्रेंड बन जाता है। अब इसके हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है फार्मर। फार्मर कौन होता है? वो पर्सन जो कि अपने लैंड की, अपनी जमीन की रखवाली करता है या जो खेतों में काम करता है वो किसान होता है। स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब होता है चीख निकलना, यानी कि कोई अगर प्रॉब्लम में होता है, किसी को कोई पेन है तो जब वो आवाज निकलती है वो स्क्रीम होती है। सैबर, सैबर का मतलब है एक तरीके की तलवार। बोअर, बोअर यानी कि वाइल्ड पिग, जंगली सुअर को बोला गया है। रैकॉन एस्टेब्लिश बाय कैलकुलेशन, यानी कि अपना गणित लगाने पर। ठीक है। विल्स्ट, विल्स्ट का मतलब है
फैक्ट के बट की कुछ और चीज का सोचना, वो होता है विल्स्ट। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गई होगी, ये लेसन आपको आ गया होगा समझ में। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।